हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल की भारत की कौन कौन सी उपलब्धियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है वैदिक काल का, इसके अंतर्गत जो वैदिक साहित्य आया है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है कि आगे जिस लेसन में जो आगे वाला पोर्शन दिया हुआ है इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो उपलब्धियों में सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल की जो सारी व्यवस्था है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले वैदिक काल, जिसमें कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है? आर्य। किसे माना जाता है? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आर्य शब्द जो है किसी जातिवाचक के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, यानी किसी जाति के लिए आर्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, सबसे पहले एक नंबर के क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट बनता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आर्य शब्द जो है किसी जातिवाचक शब्द के लिए प्रयोग न करके किसके लिए किया गया है? गुणवाचक, यानी किसी के गुणों को दिखाने के लिए, गुणों का प्रदर्शन करने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य शब्द का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति या उत्तम पुरुष। आर्य शब्द का अर्थ क्या हो गया? किसी जाति को इंगित न करते हुए ये किसी व्यक्ति के गुणों को, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में यहाँ पर आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और इन्हीं आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। अब आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ और उत्तम को दर्शाते हुए इस शब्द का कई बार वेदों में उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वैदिक साहित्य में ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है? वेद को माना गया है। वेद जो है वो ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ज्ञान उसमें नहीं रह जाता जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो वैदिक साहित्य का जो प्रमुख आधार स्तंभ है जानकारी प्राप्त करने का, वो कौन सा माना जाता है? वेद माना जाता है। अब बात चलती है आर्य थे कौन, आए कहां से? तो कुछ पश्चिमी इतिहासकार जो हैं उनका ये मानना है, पश्चिमी इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य जो थे वो भारतीय नहीं थे। पश्चिमी इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य जो थे ये विदेशी आक्रामक जाति थी, आक्रमण करने के लिए भारत पर आई थी, विदेशी आक्रमणकारी जाति थी। इनका मानना है, किनका? पश्चिमी इतिहासकार ये मानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी लोग थे ये, जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे और बाद में भारत में ही रह गए। जैसे कि पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जैसे हूण है, शक है, कुषाण है, यूनानी है, ये जो विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करने के लिए आई थी, वैसे ही पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो थे ये भी कौन थे? मूलतः भारतीय नहीं थे, ये भी एक विदेशी आक्रमणकारी थे। लेकिन ये कथन, इनका जो विचार है, ये मान्यता कहीं पर भी मान्य नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि आर्य मूलतः भारतीय ही थे। कौन थे? आर्य मूलतः भारतीय ही थे। इनका प्रमुख स्थान जो था वह मध्य एशिया से था और भारत में रहकर ही ये भारत के बाहर के देशों में गए, ईरान में, इराक में, आसपास का जो क्षेत्र है वहां तक ये गए और वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आर्य मूलतः भारतीय थे या विदेशी। तो इसमें आपको दोनों तर्क देते हुए बताना है कि विदेशी इतिहासकार या पाश्चात्य इतिहासकार या पश्चिमी इतिहासकारों का मानना यह है कि आर्य मूलतः भारतीय नहीं थे, ये बाहर से आई हुई एक विदेशी आक्रमणकारी जाति थी। परंतु इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे सारे साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आर्य जो थे वो मूलतः भारतीय थे। क्योंकि आर्यों के द्वारा जो चीजें लिखी गई है उनमें भारतीय नदियों के बारे में उल्लेख किया गया है, भारतीय मान्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है, नदी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सारी चीजें देखकर हमें पता चलता है कि आर्य जो थे वो मूल रूप से भारतीय ही थे। ओके, निर्माता के बाद में हमको पढ़ना है वैदिक कालीन भाषा और उनकी साहित्यिक समृद्धता।
एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला कि वैदिक कालीन साहित्य जो है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम भाषा देखते हैं तो कौन सी भाषा में हमारे सारे वेदों का उल्लेख किया गया है, पहले भी बता चुकी हूं मैं। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की गई है। तो वैदिक काल में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा का प्रचलन था? संस्कृत भाषा का प्रचलन था। संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको परिपूर्ण भाषा कहा जा सकता है। आज वर्तमान में जो भी अन्य भाषाएं जो निकली है, ऐसा माना जाता है उन सब का आधार जो था वह कौन सा था? संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो संस्कृत भाषा की तुलना कर सके। इसी को परिपूर्ण मानते हुए वेदों की रचना भी कौन सी भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा के अंतर्गत की गई है। भाषा के साथ में हमको याद रखनी है वैदिक कालीन लिपि। उस समय कौन सी लिपि का प्रचलन था? ब्राह्मी लिपि का। कौन सी लिपि का था? ब्राह्मी लिपि का उस समय प्रचलन था। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि में सारी रचनाएं की गई है। वैदिक कालीन साहित्य जो है वो पूरा इसी भाषा और लिपि में लिखा गया है। अब इन दोनों की प्रशंसा के बारे में मैकडॉनल्ड जो एक इतिहासकार है, मैकडॉनल्ड ने एक पुस्तक में इन दोनों के महत्व के बारे में लिखा है। उस पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये मैकडॉनल्ड की बुक का नाम है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जिसे हम कह सकते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास किसकी पुस्तक है? मैकडॉनल्ड की। संस्कृत साहित्य का इतिहास किसकी पुस्तक है? मैकडॉनल्ड की पुस्तक है। और इसमें कौन सी भाषा की प्रशंसा के बारे में बताया गया है? संस्कृत भाषा। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है साहित्यिक समृद्धता, यानी वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य की रचना की गई जिससे हमें प्राचीन कालीन वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वैदिक साहित्य का वह कौन सा है? वेद, जिसमें ज्ञान का भंडार है। कोई भी ऐसी चीज हमें उसमें नहीं मिलती जिसके बारे में जानकारी प्राप्त ना हो। हमें किसी भी तरह की ज्ञान की प्राप्ति हमें किसमें होती है? वेदों के अंदर प्राप्त हो जाती है। इसलिए वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार किसे माना गया है? वेदों को माना गया है। अब दूसरी चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वापस यहाँ रिपीट हो रही है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। 3 बातें कही गई वेदों को जो नाम दिया गया है। सबसे पहला है वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? बिना पुरुष के, अर्थात इसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। मतलब बिना पुरुष के, वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना बिना पुरुष के, अर्थात देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। नेक्स्ट है वेदों को संहिता कहा गया है। क्यों वेदों को संहिता क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, प्रत्यक्ष रूप से जिसका अनुभव किया था, उन्हीं का संकलन किसमें किया गया है? वेदों में किया गया है। यानी ऋषि मुनियों के, जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनियों के या ऋषियों के वास्तविक अनुभव जो थे या प्रत्यक्ष अनुभव जो थे, उनका संकलन किसके अंदर किया गया है? वेदों के अंतर्गत किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के 2 उपनाम क्या है? वेदों को सबसे पहले तो अपौरुषीय कहा गया है,
क्यों? क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा की गई है। सेकंड क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, वेदों को संहिता क्यों कहा जाता है? तो वेदों को संहिता इसलिए कहा गया है कि प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति की गई थी, उनका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था ज्ञान के साथ में, उन सब का संकलन वेदों के अंतर्गत किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। तो नाम से पता चल रहा है कि प्राचीन कालीन जो वेद था, इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इन्हें कहीं पर भी पहले लिखा नहीं गया था, इसको सिर्फ सुना गया था। ऋषि मुनि जो है सिर्फ शब्दों को, मंत्रों को, इसके ज्ञान को उच्चारण के द्वारा बोलकर सुनाया जाता था लोगों को, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्या है? वेद को अपौरुषीय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वेदों को संहिता कहा गया है क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा जिस प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव किया गया, उन सभी का संकलन वेदों के अंतर्गत किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। वेदों को श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राचीन कालीन वेदों को कहीं पर भी लिपिबद्ध नहीं किया गया, इसको लिखा नहीं गया था प्रारंभ में, सिर्फ इसको सुना कर ही इसका प्रचार किया गया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपने वेद के प्रकार। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ वेद कितने प्रकार के हैं। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेद के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या ध्यान रखना है अपन को? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना तो आपको पता ही है, संस्कृत भाषा में की गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर याद रखना है ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? मंडल मतलब अध्याय या भाग। 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त है या शुक्तियां या श्लोक कह सकते हैं हम। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसकी रचना किसमें की गई है? छंदों में इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना किसमें की गई है? छंदों में इसकी रचना की गई है, यानी इसमें जो मंत्र और उच्चारण किए गए वो किसके द्वारा किया जाता है? छंदों के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसकी रचना छंदों में की गई है। दूसरा आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री का उल्लेख मिलता है। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री का उल्लेख, यानी यज्ञ हवन करते वक्त जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिन मंत्रों को बोला जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? सामवेद में आता है। जैसे कि अपन को पता है कि सामवेद का प्रमुख उपवेद कौन सा है? संगीत है। संगीत से संबंधित है, संगीत विषय इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले या गाई जाने वाली सामग्री का उल्लेख मिलता है। सामवेद में टोटल 1801 मंत्र हैं। कितने हैं? 1801 मंत्र का उल्लेख मिलता है हमें सामवेद के अंतर्गत, लेकिन जिसमें से केवल 75 मंत्र या 75 मंत्र जो हैं वही नए हैं। बाकी सारे मंत्र जो है कहाँ से संकलित किए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। ऋग्वेद में तो कितने मंडल हो गए? 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। सामवेद में 1801 मंत्र है, जिसमें से 75 तो इसके खुद के हैं, सामवेद के नए लिए गए हैं, लेकिन इससे अलावा जो मंत्र बचे जाते हैं वह सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद में से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्य द्वारा गाई जाने सामग्री का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है।
ठीक है ना। यज्ञों से संबंधित जानकारी कि किस यज्ञ के आयोजन में किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किस यज्ञ के समय किस मंत्र का उच्चारण करें, इनके नियमों का संकलन हमें किसमें मिलता है, यजुर्वेद के अंतर्गत मिलता है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। कितने हैं? 40। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद, जैसे 2 पक्ष होते हैं वैसे यहाँ पर ये 2 पक्षों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, सामवेद में 1801 मंत्र है, 75 नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में 40 मंडल 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट आता है अपना लास्ट अंतिम या नवीन वेद। कौन सा है? अथर्ववेद। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? पिछली क्लास में भी पढ़ाया है मैंने, अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। इसमें हमें क्या है? रहस्यात्मक विषय, रहस्यात्मक जो विषय हैं उन सब का संकलन मिलता है। रहस्यात्मक विषयों का इसमें संकलन देखने को मिलता है। इसमें कुल 20 अध्याय या 20 मंडल हैं। कितने हैं? 20 तो इसमें कुल मंडल हैं। 731 इसमें सूक्तियां या सूक्त हैं और 6000 इसमें मंत्रों का संकलन किया गया है। अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। अथर्ववेद में क्या लिखोगे? अथर्ववेद की रचना सबसे अंतिम समय में हुई है, अंत में हुई है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें रहस्यात्मक या जो गूढ़ विषय हैं, जैसे रोग निवारण है, तंत्र मंत्र है, औषधि विज्ञान है, जादू टोना है, ये सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुल 20 मंडल हैं, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र हैं। अब अथर्ववेद में एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके 12th क्लास में कि अथर्ववेद का अंतिम अध्याय, जैसे 20 मंडल 20 अध्याय ना, इसका अंतिम अध्याय कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथर्ववेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशोपनिषद। कौन सा है? ईशोपनिषद। याद होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईशोपनिषद अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है। इसमें क्रॉस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो ईशोपनिषद जो है वह अथर्ववेद का अंतिम अध्याय है। और ये किसका विषय है? इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है? इसमें आध्यात्मिक चिंतन का उल्लेख किया गया है। इसका विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा इसमें उल्लेख किसका संकलन किया गया है? वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सामवेद में 1801 मंत्र हैं, 75 तो नए हैं और बाकी वेद मंत्र जो हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, ये 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें कुल 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्रों का संकलन किया गया है। अथर्ववेद का अंतिम अध्याय जो है वह ईशोपनिषद है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन प्रमुख विषय है। नेक्स्ट आता है अपने पुराण। पुराण के बारे में भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन हमें किससे मिलता है? पुराणों से मिलता है। यानी अगर क्रमबद्ध हमें इतिहास देखना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हमें पुराणों से। इसलिए इसको बहुत ही एक आधार माना जाता है प्राचीन इतिहास के स्रोत में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुराणों की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ऐसा माना जाता है पुराणों की रचना ऋषि लोमहर्ष, क्या नाम है ऋषि का? लोमहर्ष ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई है और उसके पुत्र लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किसकी रचना की गई है? पुराणों की रचना की गई है।
पुराण की रचना किसके द्वारा की गई है? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रमुख पुराण कौन कौन से है, या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 पुराणों के नाम बताइए। तो प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं? पहले भी बता चुकी हूं मैं, ये मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। काफी सारे पुराण हैं, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। 1 नंबर में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, उप पुराणों की संख्या बताइए। तो 29 जो है वह हमारे उप पुराण हैं। अब आपको एक चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पुराणों में 5 विषयों का संकलन किया गया है, पता है ना, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अमर सिंह कृत अमरकोश से। अमर सिंह की रचना का नाम है अमरकोश। उससे हमें ज्ञात होता है कि पुराणों में 5 विषयों का संकलन किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला विषय है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनवंतर, वंश और अंतिम है वंशानुचरित। इन 5 विषयों का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? पुराणों के अंतर्गत मिलता है। ठीक है। अब पुराणों के साथ ही वैदिक साहित्य में एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूत्र साहित्य भी है। सूत्र साहित्य में क्या है, किसका उल्लेख किया गया है? सूत्र साहित्य में ऋषियों के द्वारा मनुष्यों के सामाजिक व धार्मिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इसका संकलन किया गया है। मनुष्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए किसकी रचना की गई है? सूत्र साहित्य की रचना की गई है। सूत्र साहित्य का ही एक प्रमुख सूत्र कौन सा है? कला सूत्र। सूत्र साहित्य का ही एक प्रकार है, कौन सा है? कला सूत्र है। कला सूत्र को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है श्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। ये फिर आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कला सूत्र कितने प्रकार के हैं, या कला सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो कला सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र में बांटा गया है। अंतिम वैदिक साहित्य में देखो, हम आज का जो अंतिम टॉपिक है हमारा, इसमें वेदांग, स्मृतियां और महाकाव्य, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वेदांग। नाम से पता चल रहा है, वेदांग का मतलब क्या हुआ? वेद के अंग या वेद के भाग। इसकी रचना क्यों की गई है? कि वेदों की भाषा बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, बहुत ही कठिन भाषा है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है, जो वेद के अंग कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 6। वेदांग कितने हैं टोटल? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। टिप पर याद होने चाहिए सातों के 6 नाम। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग है जिनके माध्यम से हमें वेदों को समझने में सहायता मिलती है। दूसरा हम देख रहे हैं वेदांग के बाद में वैदिक साहित्य में अगला जो भाग है वह है स्मृतियां। स्मृतियों में भी क्या है? ऋषि मुनियों के द्वारा व्यवस्थित इतिहास की रचना मिलती है, जिसमें प्रमुख स्मृतियां कौन कौन सी याद रखनी है आपको? मनुस्मृति, किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसके अलावा
पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, इसके अलावा नारद स्मृति। इनमें से जो भी आपको इजीली नाम याद हो सकते हैं, किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी 2 नाम आप याद रख सकते हो, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा महाकाव्य। भारतीय इतिहास में 2 ही महाकाव्य हैं, पता है सबको। सबसे पहला है रामायण, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। दूसरा महाकाव्य हमारा कौन सा है? महाभारत। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। रामायण में तो जो कि हमारा आदि महाकाव्य है, जिसमें रामायण के बारे में, राम के यानी राजा दशरथ के पुत्रों के बारे में और राम को एक आदर्श पुरुष मानते हुए उसकी रचना की गई है। महाभारत में जो है उसमें कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि 18 पर्वों में विभक्त है। तो ये सारे जो स्रोत हैं जिससे हमें वैदिक कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।